सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार। सक्सेस पॉइंट क्लासेज में आपका स्वागत है। 12 मई 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, फाइंडिंग फ्रीडम नामक पुस्तक को किसने लिखा। तो फाइंडिंग फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो पहले क्वेश्चन का अपना आंसर रहेगा उपयुक्त दोनों, यानी कि ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डुरंट के द्वारा ये लिखी गई। इस पुस्तक की बात करें तो इस बुक का नाम है फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेगम। ये इस पुस्तक का नाम है जो अगस्त में लॉन्च होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी दिवस कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय तकनीकी दिवस कब मनाया गया है। तो नंबर 2 क्वेश्चन का आंसर रहेगा 11 मई। 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी दिवस मनाया गया। अगर राष्ट्रीय तकनीकी दिवस की बात करें तो ये क्यों मनाया जाता है, इसमें याद रखना 1998 में, कब 1998 में भारतीय सेना ने पोखरण में शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण किया था। उसी के बाद में ये राष्ट्रीय तकनीकी दिवस मनाया जाता है। और इसमें बात कर लें यदि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था और उसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। उसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, और ऐसा करने वाला यह भारत छठा देश बना था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ध्रुव नाम से यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट आधारित सैनिटाइजर विकसित किया है। तो ये ध्रुव नाम से किसने सैनिटाइजर विकसित किया है। तो नंबर 3 क्वेश्चन का आंसर रहेगा डीआरडीओ द्वारा। तो डीआरडीओ ने ये सैनिटाइजर विकसित किया है। और इसी में बात कर ले अपन ध्रुव के नाम की, तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर। और इसका जो मुख्यतः उपयोग है वो अपने कागज के रूप में किया जाएगा, यानी कि जो फिलहाल कोविड-19 एक वायरस है, तो जितने भी अपने ये पैसे हैं, जो कागज है, इनको जो सैनिटाइजर किया जाएगा वो किससे किया जाएगा, ध्रुव से सैनिटाइजर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डाटा के अनुसार किस राज्य या यूटी में सबसे कम शिशु मृत्यु दर रही। तो किस राज्य में सबसे कम शिशु मृत्यु दर रही। तो नंबर 4 क्वेश्चन का आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे कम मृत्यु दर रही। यही बात कर ले मृत्यु दर की, तो जन्म दर है वो 20% है, मृत्यु दर है वो 6.2 है, और जो शिशु मृत्यु दर है वो कितनी है, 32। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किसने तैयार की है। तो ये किसके द्वारा तैयार की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, और ये कहाँ है आपका, पुणे में। इसके द्वारा पहली एंटीबॉडी डिटेक्शन तैयार की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल ने किसके नाम पर एक सड़क का नाम रखा है। तो इजराइल में एक सड़क का नाम रखा गया है, वो किसके नाम पर रखा गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर ये सड़क का नाम रखा गया है। और इजराइल का बात हुई है तो याद रखना, 1-2 दिन पहले आपने पढ़ा था, भारत की टीसीएस कंपनी है, उसने इजराइल के पहले डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी। यानी कि जो टीसीएस कंपनी है भारत की, वो इजराइल में पहले डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे दिया गया और किसके द्वारा, पेटा इंडिया के द्वारा। तो ये दिया गया है आपका नवीन पटनायक। किसे दिया गया, नवीन पटनायक। बात हुई है पेटा की, तो याद रखना पेटा की जो स्थापना थी वो 1980 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वो यूएसए वर्जीनिया में है। अब पेटा की बात हुई है तो एक क्वेश्चन और याद रखना आप करंट जीके में,
पेटा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है आपका विराट कोहली को। किसे दिया गया? विराट कोहली को इस साल का अवार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है कोविड-19 के लिए ही, तो इसका क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है गरुड़। क्या नाम रखा गया इसका? गरुड़ नाम रखा गया है। और वर्तमान में बात करें नागरिक उड्डयन मंत्रालय, तो उसके मंत्री कौन है? आपके हरदीप सिंह पुरी।